प्यारे बच्चों, जय हिंद। ट्रिपल एस मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको एक बहुत यूजफुल रिजल्ट बताने वाला हूं, लोअर सम और अपर सम से रिलेटेड। अगर आपको लोअर सम और अपर सम की डेफिनेशन का मालूम नहीं है तो प्लीज़ आप लेक्चर नंबर 2 पहले सुने, उसके बाद ये लेक्चर देखें। तो आइए चलते हैं, हम शुरू करते हैं। तो ये जो रिजल्ट है 1.7, ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। इस रिजल्ट में मोटे तौर पर क्या बताया गया है कि अगर हम किसी पार्टीशन को रिफाइन करते हैं तो लोअर सम बढ़ेगा। मीन्स एक पार्टीशन के ऊपर आपने लोअर सम निकाला, फिर उसी पार्टीशन को रिफाइन किया, तो जो नया लोअर सम आएगा वो पहले वाले लोअर सम से बड़ा आने की उम्मीद है या इक्वल आ सकता है, छोटा नहीं आएगा। और ठीक ऐसे ही बच्चों, अपर सम से रिलेटेड पार्टीशन को जो ही रिफाइन करेंगे तो अपर सम घटने की उम्मीद है, छोटा होने की उम्मीद है, बड़ा नहीं होगा। चलिए मैं इस थ्योरम को पहले डायग्राम की हेल्प से आपको समझाता हूँ, उसके बाद हम मैथमेटिकल प्रूफ इसका करेंगे। सपोज मेरे पास ए से बी तक का एक इंटरवल है और इसकी हमने ये एक पार्टीशन की हुई है, और सपोज मेरे पास ये फंक्शन का ग्राफ है। तो ए के ऊपर वैल्यू ये है, फिर अगला पॉइंट है सपोज A1, ये A2, ये A3। A1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू ये है, A2 के ऊपर ये है, A3 के ऊपर ये है, और B के ऊपर फंक्शन की वैल्यू ये है। अगर आपको लोअर सम कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए इस पार्टीशन के लिए तो क्या होगा, LFP, मान लो ये पार्टीशन P है, तो LFP क्या होगा आप निकाल सकते हैं शैडो की हेल्प से। देखिए पिछले लेक्चर में हम ये चीज़ें समझ चुके हैं। ये एरिया निकालो, फिर ये एरिया निकालो, फिर इस तरह से ये एरिया निकालो, और अंत में हम ये एरिया निकालते हैं, और इस टोटल एरिया को मतलब कंबाइन करते हैं, इनका टोटल ले लेते हैं, तो वो हमारे पास LFP बन जाएगा। ओके, अब मैं इस पार्टीशन को रिफाइन करता हूँ, मतलब मेरी P पार्टीशन से क्या बन जाएगी, P स्टार पार्टीशन बन जाएगी। और पार्टीशन रिफाइन कैसे होती है, उसमें कोई पॉइंट नए ऐड करने होते हैं। मान लो मैंने एक पॉइंट ही ऐड किया है, सपोज मैंने ये पॉइंट ऐड कर दिया एक्साई। ओके, अब नई पार्टीशन क्या है, पहला सब इंटरवल ये, दूसरा ये, तीसरा ये बन जाएगा, चौथा ये बन जाएगा, और लास्ट ये है। ये एज इट इज है, बाई चांस इसके दो टुकड़े हो गए हैं। अब लोअर सम कैलकुलेट करना होगा तो कैसे निकलेगा, पहला बॉक्स यही बनेगा सेम, दूसरा बॉक्स यही बनेगा, तीसरा बॉक्स क्या बनेगा बच्चों, अब एक्साई के ऊपर फंक्शन की वैल्यू ये बनेगी, तो तीसरा बॉक्स मेरा ये बनेगा, ये चौथा बॉक्स क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे और ये बनेगा, पांचवा बॉक्स वो एज इट इज रहेगा। तो बच्चों अब जो नया एरिया बना है उस एरिया में एक्स्ट्रा कौन सा एडिशन हुआ है, ये जो पार्ट है ये ऐड हो गया है। मीन्स पहले वाले एरिया में ये नहीं था लेकिन अब आ गया है। तो अब जो लोअर सम है, अगर मैं उसको L स्टार से रिप्रेजेंट करूं P स्टार पार्टीशन के ऊपर, तो आप खुद बता सकते हैं L स्टार बड़ा होगा या L बड़ा होगा। तो बच्चों नेचुरल है, यहाँ से L स्टार जो है वो बड़ा या बराबर हो सकता है, वो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल इस फंक्शन में ये बड़ा बन गया, लेकिन वो फंक्शन टू फंक्शन डिपेंड करता है, इक्वल भी आ सकता है लेकिन छोटा नहीं आएगा। तो ये रिजल्ट बच्चों हम मैथमेटिकली प्रूव करने वाले हैं। और ऐसे ही अपर सम के लिए क्या होगा, U स्टार FP स्टार, U डैश लिख लो या U स्टार लिख लो, जो आपको ठीक लगे। तो इसमें उल्टा होता है, UFP, लोअर सम बढ़ता है, अपर सम घटता है। चलिए जैसे मैंने
लोअर सम के लिए ग्राफ ड्रॉ किया, ऐसे ही आपके लिए होमवर्क है अपर सम के लिए ग्राफ ड्रॉ कर कर आपको देखना है। चलिए अब मैं इसका मैथमेटिकल प्रूफ आपको करवाता हूँ। ये है थ्योरम नंबर मेरी 1.7। बच्चों सपोज करो अपने को गिवन फंक्शन f(x) है और इंटरवल है a से b तक का, और इसके ऊपर पार्टीशन है हमारी p। ये आपको गिवन है तीन चीजें। सपोज करो आपकी जो पार्टीशन p है वो ये है a को मैं एक नई नोटेशन दे देता हूँ a0, अगला पॉइंट है a1, फिर a2, a3, इस तरह से, फिर AR है -1 है कोई, फिर AR है, और एंड सो ऑन हम B तक पहुंच जाते हैं, और B को भी हम नई नोटेशन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं AN से। तो ये मेरी पार्टीशन है। अगर मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर शो करूं तो ये इस तरह से कुछ नज़र आएगी। A जिसको हमने A0 से रिप्रेजेंट किया है, A1, A2 एंड सो ऑन, यहाँ कहीं AR -1 है, फिर कहीं AR है अगला पॉइंट, और इससे आगे चलते चलते ये B आ जाता है। B मीन्स AN। चलिए मीन्स जैसे ये पॉइंट है ऐसे इनके बीच में भी है, इनके बीच में भी है, बट इनके बीच में कोई नहीं है, AR -1 और AR है इससे अगला पॉइंट। चलिए अब इस पार्टीशन के लिए अगर मैं लोअर सम कैलकुलेट करूं तो कैसे कैलकुलेट होगा? LFP। बच्चों आपको मालूम है लोअर सम के लिए हम हर सब इंटरवल के ऊपर काम करेंगे। तो मैंने पहला सब इंटरवल उठाया, इस सब इंटरवल के ऊपर फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू को आपको मालूम है m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे छोटी वैल्यू m1 इंटू इस सब इंटरवल की लेंथ a1 माइनस a0 प्लस, ऐसे ही दूसरे के लिए करेंगे, इस सब इंटरवल के ऊपर फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू m2 इंटू a2 माइनस a1। इस तरह से आप कैलकुलेट करते जाएंगे, फिर यहाँ भी पहुँचेंगे, इस सब इंटरवल के लिए भी ज़रूर कर रहे होंगे। तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा बच्चों? mr इंटू AR माइनस 1, और इस तरह से लिखते जाएंगे। तो लास्ट वाले के लिए क्या लिखा जाएगा? mn इंटू AN माइनस 1। चलिए अब बच्चों मैं इस पार्टीशन की एक रिफाइनमेंट लेकर चलता हूँ। सपोज करो मैंने एक नई पार्टीशन बनाई इसी की हेल्प से, इसी में कुछ ऐड किया है, P स्टार बनाई। वो कैसे बनाई? मैंने इस सब इंटरवल के अंदर एक नया पॉइंट ले लिया xi। ओके, एक ही हमने बढ़ाया है पॉइंट, चाहे 2 बढ़ाओ 3 बढ़ाओ, उसके लिए भी सेम वही लॉजिक काम करेगा जो एक के लिए है। चलिए तो मेरी पार्टीशन क्या बनेगी? A0 मीन्स A, फिर A1 A2, फिर AR -1, फिर xi, फिर AR, और इस तरह से लास्ट में हमारा AN यानी कि B। ये मेरी नई पार्टीशन बन गई, रिफाइनमेंट बन गई। अब इस रिफाइनमेंट के लिए मैंने स्टार सिंबल यूज किया है, तो यहाँ पर M1 M2 M3, अब जो नए आएंगे उनके लिए मैं डैश यूज कर सकता हूँ। चलिए तो बच्चों मैं नई पार्टीशन P स्टार के लिए लोअर सम कैलकुलेट करना चाहता हूँ। ओके चलिए, तो जितने सब इंटरवल हैं सभी के ऊपर हम एज इट इज़ काम करेंगे जैसे यहाँ काम किया था। चलिए मैं पहला सब इंटरवल लेता हूँ, इस सब इंटरवल के ऊपर फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू, बच्चों पहले सबसे छोटी वैल्यू कितनी थी? m1। अब फंक्शन मैंने कोई चेंज थोड़ा ही किया है, फंक्शन तो वही है, यानी कि इस सब इंटरवल के ऊपर अब भी फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू क्या है? m1 इंटू a1 माइनस a0 प्लस, इस सब इंटरवल के लिए भी वैसे ही रहेगा m2 इंटू a2 माइनस a1। चलिए और इस तरह से हम लिखते चले जाएंगे। प्लस जब हम
इस सब इंटरवल के लिए काम कर रहे होंगे। अब की बार हमें इस पूरे के लिए नहीं करना, सिर्फ इसके लिए करना है और फिर इसके लिए करना है। तो जब मैं इसके लिए काम करूंगा तो अब फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू इस इंटरवल के लिए मैं यूज करूंगा। इस सब इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू फंक्शन की क्या मैं एम आर डैश मान के चल पड़ूं? भाई पूरे के लिए सबसे छोटी वैल्यू फंक्शन की क्या थी? एम आर थी, और इसके एक छोटे टुकड़े में फंक्शन की वैल्यू सबसे छोटी मैंने मान ली एम आर डैश इंटू एक्साई माइनस ए आर माइनस 1 प्लस इस सब इंटरवल में फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू हमने मान ली एम आर डबल डैश इंटू ए आर माइनस एक्साई। ओके, और बाकी आगे फिर सब इंटरवल, क्योंकि आगे तो कोई चेंज किया नहीं है तो आगे तो एज इट इज रहेगा। एम एन इंटू एम एन इंटू ए एन माइनस 1। ओके, अब बच्चों यहाँ पर हम एल में से एल एफ पी स्टार में से एल एफ पी घटाएंगे। क्या मैं यहाँ पर भी एक नया सिंबल यूज कर लूँ? एल स्टार एफ पी, इसको हम स्टार से रिप्रेजेंट कर लेते हैं ताकि याद रहेगा कि ये पार्टीशन के बाद है, रिफाइनमेंट के बाद है। तो एल स्टार में से एल घटाइए आप, एल स्टार एफ पी स्टार, इसमें से मैंने घटाया एल एफ पी। तो बच्चों जब आप घटाओगे तो बहुत सारी टर्म्स तो कट जाएंगी। देखिए ये फर्स्ट टर्म और इसकी ये फर्स्ट टर्म क्या सेम नहीं है? तो जब इसमें से घटाओगे तो कैंसिल हो जाएगी। ऐसे ही ये भी सेम है। बच्चों बहुत सारी टर्म कट जाएंगी, लास्ट वाली कट जाएगी, बचेंगी कौन सी? इसकी जो ये दो टर्म है, ये दो टर्म ये बचेंगी, और एक टर्म यहाँ से ये बचेगी, ये कैंसिल नहीं होंगी। तो मैं ये रीराइट करना चाहता हूँ यहाँ पर। तो ये क्या आया? एम आर डैश इंटू एक्साई माइनस ए आर माइनस 1 प्लस एम आर डबल डैश ए आर माइनस एक्साई और माइनस ये वाली टर्म एम आर इंटू ए आर माइनस 1। ओके, अब बच्चों यहाँ पर हम इसके अंदर एक्साई ऐड कर देंगे और एक्साई सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो ये हमारे पास नया स्टेप जो होगा वो मैं रीराइट कर रहा हूँ। तो देखिए मैंने अगला स्टेप लिखा है यहाँ पर, एक्साई सब्ट्रैक्ट भी किया है, ऐड भी किया है, बाकी सब एज इट इज। अब मैं इसको इकट्ठा रखूँगा और ब्रैकेट खोल दूंगा, इसको इकट्ठा रखूँगा और ब्रैकेट खोल दूंगा, और उसके बाद फिर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। उसके बाद फिर ये हमारे पास नया स्टेप आ जाता है। चलिए अब इस स्टेप के अंदर आप देखिए एम आर डैश और एम आर। बच्चों एम आर क्या था? इस पूरे इतने सेट के अंदर, इस पूरे इंटरवल के अंदर फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू, और ये एम आर है सिर्फ इतने के अंदर फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू। तो कौन सा बड़ा हो सकता है इनमें से? देखिए अब जैसे मान लो अगर मैं पूरे भारत से एक सबसे छोटा व्यक्ति उठाऊं और एक हमारे किसी एक शहर से सबसे छोटा व्यक्ति उठाऊं, तो शहर वाला छोटा होगा या शहर वाला छोटा होने की उम्मीद है, या पूरे भारत वाला जो है वो सबसे छोटा होने की उम्मीद है? बच्चों पूरे भारत से जो सबसे छोटा व्यक्ति उठाया है वो तो पूरे भारत से है, तो आपने अपने शहर से जो उठाया है वो तो पूरे भारत वाले से बड़ा ही होने की उम्मीद है। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बच्चों मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो एम आर और एम आर डैश, इनमें से कौन सा छोटा होने की उम्मीद है? ये। और ऐसे ही एम आर और एम आर डबल डैश को कंपेयर करेंगे तो भी ऐसा ही होगा। तो बच्चों इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं ये चीज़ पॉजिटिव है, इतना टुकड़ा पॉजिटिव है क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, और ये भी पॉजिटिव है क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, और ये भी पॉजिटिव है क्योंकि देखिए एक्साई बड़ा है ए आर माइनस 1 से, और ऐसे ही ये भी पॉजिटिव है। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं और ऐड की हुई हैं, ये देखिए ऐड की हुई हैं। तो इसका मतलब जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आने की उम्मीद नहीं है, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा।
तो बच्चों लेफ्ट साइड से हम एक पार्ट को राइट साइड में ले जाते हैं, LFP स्टार ग्रेटर देन इक्वल टू LFP, यही हम प्रूव करना चाहते थे। इसमें कुछ बच्चों को यहाँ कन्फ्यूज़न होती है कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। बच्चों ऑब्वियस सी बात है कि जैसे मान लो आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों में सबसे छोटे कद का जो बच्चा है वो 5 फुट का है मान लो। फिर हमने उस क्लास के 2 टुकड़े कर दिए जिसमें 25-25 बच्चे कर दिए हमने, तो जो 5 फुट वाला है वो इन दोनों में तो हो नहीं सकता, एक में जाएगा। तो इसका मान लो इस क्लास में वो चला गया, तो इस क्लास में जो सबसे छोटे कद का बच्चा होगा उसकी हाइट वो तो 5 फुट या उससे ज़्यादा ही होगी ना, 5 फुट से तो ज़्यादा ही होगी, 5 फुट से कम तो ना तो इसमें होगा ना इसमें होगा। तो वही बात यहाँ पर है, इसीलिए MR लेस देन इक्वल टू MR डैश होगा। तो उम्मीद है आपको ये प्रूफ जो है समझ आया होगा। तो आप इससे रिलेटेड जो भी कोई प्रॉब्लम आगे हैं उनको देख सकते हैं, कर सकते हैं। बाकी हम अगले लेक्चर में अगले प्रूफ देखेंगे। जो बच्चे लगातार इस चैनल से जुड़े हुए हैं, लगातार क्लासेस ले रहे हैं, उनके लिए मैं एक लाइव सेशन भी रखना चाहता हूं, और इस प्रकार के लाइव सेशन हम बीच बीच में रखते रहेंगे ताकि मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपका बेसिक नॉलेज और अधिक डेवलप किया जा सके। लाइव सेशन यूट्यूब चैनल के द्वारा ही होगा, और आप नोटिफिकेशंस बीच बीच में चेक करते रहें ताकि जब भी लाइव का नोटिफिकेशन आपको मिले तो आप कृपया लाइव लेक्चर अटेंड ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।